फेयर के साथ नहीं आया था। मैं एक ऐसा जर्नलिस्ट था जो बहुत मुल्क में जाना पहचाना नहीं जाता था। मैंने एक मिशन को लेकर के सियासत में आया था और आज तक मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूं। इसमें मैं ये देखता हूं जब नए लोग सियासत में आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई आम आदमी पार्टी में ही नए लोग आए हैं, कांग्रेस में भी आते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं। जैसे अभी एक बम्बई के कमिश्नर थे, वो अब शाम को इस्तीफा दिया, अगले दिन बीजेपी में शामिल हो गए। तो मुझे एतराज कुछ नहीं है, तो आदमी का बुनियादी हक है अगर वो सियासत में आना चाहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग आ रहे हैं उनके ताल्लुक से मेरी फीलिंग ये है कि उनमें बहुत सारी तादाद ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूं। जैसे राजमोहन गांधी जी हैं जी, वो और मैं दोनों पार्लियामेंट में साथ रहे हैं और हम दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव जीत करके आए थे और बहुत ही शानदार इंसान है वो, निहायत शरीफुन नफ्स इनको कहना चाहिए। और लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि वो सियासत के हिसाब से शायद अपने आप को फिट नहीं समझते थे या उनका मिजाज सियासी नहीं है। जैसे बिल्कुल मैं उनको मानता हूं कि सियासी मिजाज के आदमी, लेकिन अब तो सियासत में आ गए। अब आ गए हैं, लेकिन पहले भी आए थे और उसके बाद फिर छोड़कर चले गए थे और बहुत अरसे तक उन्होंने लिखने पढ़ने का सब काम किया। अभी उनको फिर कुछ लगा है कि शायद वही सिस्टम कुछ वापस आ रहा है, तो हम एक बार फिर कोशिश करके एक बात जो है वो बहुत गौर इसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है कांग्रेस और बीजेपी को। नहीं, मैं नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, ये सब चीजें चल सकती हैं अपनी जगह पर। मेरा जो इसमें, मुझे जो आम आदमी पार्टी को मैं उस नजर से नहीं देखता हूं जिस नजर से बहुत सारे पॉलिटिशियन देते हैं। मैं उनको एकदम गाली देने का काम नहीं करता हूं, ना मैं करूंगा कभी। ये मैं समझता हूं कि ये अच्छी सियासत का तरीका नहीं है। आम आदमी पार्टी से लोगों की बड़ी अपेक्षा थी और उन्होंने सरकार भी 59 डेज उन्होंने चलाया, 49 डेज जी। और अभी आपने देखा कि हमारे भीम साहब फरमा रहे थे कि उनको चलने नहीं दिया। मुझे ये बताइए कि रोका कहां गया? हमने कब उन्हें रोका? हम तो उनको सपोर्ट दे रहे थे। हमने कहा था 18 बिंदुओं पर हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन तो आप क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं जी। बुनियादी बात यह है कि आज लोग ये सवाल करने लगे दिल्ली में मैं पर्सनली लोगों से बात करता हूं, लोग ये सवाल करने लगे हैं कि भाई इनको मौका मिला था 49 दिन के अंदर, अब ये कहते हैं हमने बहुत काम किया। अब आज बिजली का देख लीजिए क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई काम किया नहीं। मैं आता हूं इस पर, क्योंकि बहुत सारी आपत्तियां इस पर आ सकती हैं और लोग अपनी बातों को सामने रखना चाहेंगे। संबित जी, युवा नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में आप एक उभरता हुआ चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिस प्रखरता के साथ अपनी बात को आप सामने रखते हैं वो भी स्पष्ट है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी को स्वच्छ राजनीति करता हुआ नहीं पाता है। तकलीफ होती होगी आपको, दिल में कोई चोटता होगा कि आपको कभी लगता है कि मैं बीजेपी में क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत खुश और धन्यभागी मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। आप देखिए, आपने एक बहुत लाइटर मोड में डिबेट अभी किया था और आपने कहा था कि मीम अफजल साहब हम सबके बड़े हैं, और अफजल साहब को आपने कहा था कि उनके बाल कम हो गए हैं तजुर्बे के साथ। और मैं उसी में थोड़ा लाइटर मोड में शुरू करते हुए सीरियसनेस की ओर जाऊंगा। मैं कहूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि 2014 में मीम अफजल साहब को हम कंघी जरूर देंगे और हम बेचेंगे नहीं, डेवलपमेंट की कंघी देंगे और मीम अफजल साहब देखेंगे कि किस प्रकार हिंदुस्तान में डेवलपमेंट की कंघी चलेगी। संबित जी, मैं दाद देता हूं आपकी, आप लोग कंघी बेचने में एकदम माहिर हो गए। कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा जवाब आपको दे ही दिया गया, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जवाब देने की। लेकिन संबित जी कहीं ऐसा ना हो, संबित जी कहीं ऐसा ना हो कि आपके कमल पर झाड़ू फिर जाए। बिल्कुल नहीं। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है कंघी बेचने का सपना देखते देखते कमर पर झाड़ू फिर जाए और हाथ तकता रह जाए। देखिए, बहुत मुश्किल हो सकता है ये। नहीं, जो कमल के ऊपर कभी झाड़ू नहीं फिर सकता है, और जिस हाथ ने झाड़ू को थामा हुआ है वो हाथ भी जानती है कि कमल को झाड़ू नहीं फेंक सकता है। मगर अब मैं सीरियस नोट पे आता हूं। देखिए, बार बार 2-3 चीजें जो उभर के आ रही हैं। पहला बिंदु है कि ये स्वागत योग्य है कि डेमोक्रेसी में और लोकतंत्र में नए प्लेयर्स आए और वो अच्छी चीजें सिखाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नए चेहरे सिस्टम को बदलने का प्रयास करें, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति 2-3 बिंदुओं में है। जिस प्रकार अभी प्रवीण जी भी कह रहे थे और हर कोई कह रहा है कि नए राह को बनाने की आवश्यकता है राजनीति में। अजय जी, देखिए, नए राह कभी जल्दबाजी में नहीं बनता है। नए राह को बनाने में बहुत पसीना लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है, बहुत वक्त लगता है, और कहीं न कहीं ये तीनों चीज आम आदमी पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। ना तो वो पसीना बहाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आज रात को वो सीएम के रूप में रहें तो कल सुबह वो पीएम बन जाए। दूसरा, धैर्य कहीं दूर दूर तक नहीं है।
वातावरण में एक हरिडनेस है, एक जल्दबाजी है कि किस प्रकार बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए। और ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले फहरिस्त जारी की है खास लोगों की, कि कोई किसी का परपौत्र है, तो कोई बहुत बड़ा बैंकर है, तो कोई बहुत बड़ा सीनियर आर्टिस्ट है, हर पार्टी में बड़े बड़े लोग हैं, मगर जो रातों रात इनको चुन के हम ला रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि आप आम आदमी, जो सड़क में बैठा हुआ धूल फांकता हुआ आम आदमी, उसमें से टैलेंट नहीं देख रहे हैं। आप पहले से जो लोग बड़े कद के हैं उनको आप ला रहे हैं, ताकि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड करके आप किसी तरह लोकसभा चुनाव, मुझे लगता है कि आपके इस आखिरी टिप्पणी पर प्रवीण जी सबसे बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। समित जी, प्रवीण जी, नहीं होगा, क्या वाकई में आम आदमी पार्टी मौका दिया गया? समित जी, एक सरकार में थे, एक सेकंड समित जी, तो कितने बड़े मॉडल को विकसित कर सकते? समित जी, बस एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ आपसे। प्रवीण जी, क्या आपको लगता है कि पैराड्रॉप किया जा रहा है लोगों को? रेस, क्या ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि लोगों को पैराड्रॉप किया जा रहा है और स्थापित नाम का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी, चाहे आप खुद क्यों ना हो, आपके स्क्रीन प्रेजेंस का फायदा आम आदमी उठा रही है? नहीं, पैराड्रॉप नहीं। देखिए, हर आदमी कहीं ना कहीं समाज के साथ, समाज के लिए कुछ करना चाहता है जी, और जुड़ना चाहता है पॉलिटिकल पार्टी का, जो जुड़े। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी, इन्होंने कभी स्वाय अपने लोगों को ही जोड़ा, दूसरे जनता को पूछा नहीं। अब आम आदमी पार्टी ने आम लोगों को जोड़ा है, जहां वो लोग जिनको ये पूछते नहीं थे वो लोग आए हैं, तो पैराड्रॉप नहीं है। अच्छा प्रवीण जी, आप अपना तब तक गला साफ कर लें, मैं रोकता हूं आपको बीच में, आप अपना गला साफ कर लें, उसके बाद हम आपसे तब तक बात करते हैं। पास कोई रैंक नहीं। इस बीच हम निर्मल जी से यही सवाल लेते हैं। निर्मल जी, क्या आपको भी ये लग रहा है कि बड़े बड़े नाम जोड़कर आम आदमी पार्टी दरअसल अपना प्रोफाइल ठीक करना चाहती है? बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने जो भी मुद्दे हैं, अगर उसमें प्रैक्टिकली रिजल्ट दे दिए तो ये आप मत समझो कि ओवरनाइट काम हो जाएगा। उन्होंने चिंगारी लगाई है, इट विल टेक अबाउट मिनिमम 5 years अकॉर्डिंग टू मी टू हैव ए स्ट्रीमलाइंड एंड ए सिस्टमैटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम जी। एंड सेकेंडली, शुरू में जो भी स्टार्ट में कोई चीज होती है, इनिशिएटिव लेते हैं, तो उस पर टीजिंग प्रॉब्लम्स तो हर एक को ही होंगे। दे शुड नॉट थिंक दिस इज ए वेरी इजी फील्ड। बिल्कुल, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट road to go and to achieve the best results। और आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल में इतना धीरज है? देखिए, बहुत लोग मानते हैं कि वो ही इज अ मैन इन अ हरी, बहुत जल्दी चीजों को करना चाहते हैं। नो नो नो, देयर शुड नॉट बी हरी। ये जो हरी है ना जी, वो करी बन जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बन गई है। आपने बहुत बेबाकी से बातें कही, पता नहीं अरविंद जी को ये बात पसंद आएगी कि नहीं। ऋषिकेश जी, तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, हाँ, जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल आप इसको तो अपने स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ ले सकती हैं ऋषिकेश जी। लेकिन आप बताइए भाई, आपने ये, आप अपना भविष्य यहाँ देख रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी जहां पर चीजें अभी दिक्कत हैं, बहुत सारी टीदिंग ट्रबल्स हैं। मीम अफजल साहब इस चीज को बड़ी शालीनता से आपके सामने रख रहे थे। देखिए, लेकिन अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में तो बहुत दिक्कतें हैं। नहीं, देखिए, दिक्कतों वाली बात जो ये कह रहे थे 49 दिन में, इन्होंने जो पिछले 65 साल में कर दिया वो 49 दिन में हम करना भी नहीं चाहते। 65 साल में इन्होंने क्या किया है देश का हाल, वो सबको विदित है, ठीक है। और रही बात की भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है भाई? अच्छे से नहीं चला पाए, नौसिखिए हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनके यहाँ पे भ्रष्टाचारी बैठे हैं, प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे क्रिमिनल बैठे हुए हैं। 5 साल सरकार चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी भी देख लीजिए ना, अभी भी देख लीजिए, अभी आने वाले समय में भी देख लीजिए। कानून मंत्री आपका आया जिसने कि रातों रात में विजिलेंटी पुलिसिंग कर दी। वो चीज जो है वो मीडिया की बनाई हुई थी कि भाई क्या विजिलेंटी जर्नलिज्म कर दी। बताइए आप हमारे यहाँ कोई ऐसा नेता, हमारे यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके भय से खो जाए तो वो जो है मतलब अब ये नेशनल इशू बन जाए। हमारे यहाँ ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके बारे में लोग जो है क्रिमिनल की बात करें। हमारे यहाँ पे ऐसा नेता नहीं है जिसके अगेंस्ट में कम्युनलिज्म के वो लगे हुए हों। हमारे यहाँ से ऐसा कोई नेता नहीं है जो वंशवाद की राजनीति कर रहा हो। और आप बाकी पार्टियों में देखिए कि वहां वंशवाद की राजनीति हो रही है। अरे भाई, राजेश पायलट का बेटा सचिन पायलट को क्यों झेले पब्लिक? नेहरू खानदान के लोगों को क्यों झेले पब्लिक? हमारे यहाँ पे वंशवाद नहीं है, हमारे यहाँ पे क्रिमिनल। बीजेपी में भी ये होता दिखता है। बिल्कुल, बीजेपी में भी है। बीजेपी में भी आपको उदाहरण मिलेंगे
कि बीजेपी में जो है अभी आप वहाँ पे राजमोहन गांधी जी के बारे में क्या बिल्कुल, वो कहाँ से आए? देखिए ऐसी बात है कि राजमोहन गांधी जी के जो दादाजी हैं वो राजनीति में नहीं थे। आप तो सीजन नेता, वो राजनीति में नहीं, उन्होंने तो कोई गद्दी नहीं ली, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, वो रहे हैं, उनको आप इसमें इन सब चीजों से मत जोड़िए। लेकिन आप जो कह रहे हैं वंशवाद की बात, तो आपने भी तो वंशवाद किया अगर गांधी जी के पोते को। देखिए हम अब एक युवा होने के नाते अजय जी एक बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि आज की जनता ऐसी राजनीति से उब चुकी है जहां पे कि नेता थोपे जाते हैं, जहां के भी नेता जो है उतारे जाते हैं पैराशूट से। और रही बात संदीप पात्रा जी की, वो भी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते, मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। देखिए आप दिल से बोलते हैं, लेकिन संबित भी दिल से ही बोलते हैं। नहीं, वो मैं बता दूं, वो भी ऊपर से वो जो कह रहे हैं कि इनमें जो खास आदमी हो गए, तो खास आदमियों की सूची ही बीजेपी में कहीं ज्यादा है अन्य पार्टियों की जगह पे। जी मेमीन साहब, मैं आपसे, आपने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि नई ये पार्टी है, ये बड़े बड़े लोगों को शामिल करके अपना प्रोफाइल बढ़ा रही है, ये अपना प्रोफाइल को दुरुस्त कर रही है। जी मेरे ख्याल में आम आदमी का प्रोफाइल ये था कि उसमें आम लोग आते हैं, बड़े बड़े लोगों को शामिल करके वो अपने प्रोफाइल को बेकार कर रही है, मेरे हिसाब से खराब कर रही है। जी जब इन्होंने 20 लोगों की लिस्ट शामिल की जी, तो उसमें ज्यादातर खास लोग थे, ज्यादातर, और कुछ लोग आम भी थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो आम भी कुछ खास ही थे, उनको भी किसी ना किसी वजह से दिया गया। मतलब इस सूची में राखी बिरला जैसी कोई नेता नहीं दिख रही है? हाँ, जाहिर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है अजय जी। कुछ नामों जिसको कि आप देख रहे हो उसके बारे में कह सकते हो, लेकिन अब इसमें भी बहुत आम लोग, ऐसी बात नहीं है। और जिन लोगों का नाम आप बोल रहे हैं खास, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, भाई जवाब जरूर देना है। जी, आपने फरमाया कि पिछले 67 साल में हमने बहुत कुछ इस देश का बेड़ा गर्क किया है, तो ये बेचारे 49 डेज में कैसे सही कर देते? ये दिल्ली की बात है। सिर्फ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 1947 में हम लोग सुई भी नहीं बनाते थे, और आज ये देश हवाई जहाज बनाता है। तो इस देश ने जो तरक्की की है और जो विकास यहां हुआ है, उसको आप नकार नहीं सकते। आपकी इन बातों से लोग सुनने वाले नहीं है कि इस देश में कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, आप ही ने सब आकर के ठीक करना है। बिल्कुल। एक आखिरी टिप्पणी आपकी संबित जी। देखिए अजय जी, बड़ा आश्चर्य का विषय है। अभी मीम अफजल साहब कह रहे थे कि 47 में हम सुई भी नहीं बनाते थे और हम जहाज बनाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से 21वीं शताब्दी में एंटर करने के बाद हम क्या पत्ते पहन के घूमते? स्वाभाविक रूप से हम जहाज बनाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा बीजेपी होती तो शायद पत्ते ही पहन के घूमते हैं, जिस तरह की राजनीति आप करते हैं पहले। अरे आप गुजरात जाके देखिए, किस प्रकार गुजरात भी देखा हुआ है, पत्तों से भी हम एनर्जी को तो मैं याद दिलाते हुए डरता हूँ, बहुत डेवलप कर रहे हैं। गुजरात को तो याद दिलाते हुए डरता हूँ, याद दिलाऊंगा तो आप बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हो लोग। तभी आपने आम आदमी पार्टी गुजरात के डेवलपमेंट तो हमने देखा है ना, हुआ है गोधरा में देखा हमने, कितना डेवलपमेंट आपने किया है। वो आज तक लोग जो है डरे हुए हैं। मेरा कहने का एक बहुत अलग विषय था, आपको सुन लीजिए अजय जी। देखिए जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि जो नए प्रकार के नेता वो लेकर आ रहे हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये जो नए प्रकार का नेता कह रहे हैं, ये अभी डेवलप कहां हुए हैं? देखिए नेता शब्द को जो गाली के रूप में आप मत देखिए, नेता डेवलप करने में संघर्ष लगता है, ये रातों रात कोई नेता नहीं बनता है। अच्छा जवाब, 1 मिनट का जवाब, 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा। इनको परफॉर्म करने दीजिए, परफॉर्म। चलिए बिल्कुल, हम लोग सब चाहते हैं कि परफॉर्म करें। समित जी, मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, आपसे वक्त बहुत कम, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। बस एक छोटी टिप्पणी आपकी, मुझे शो खत्म करना है। देखिए आशुतोष, क्या उसने समाज में संघर्ष नहीं किया? क्या जो मीरा नायर है वो जो उन्होंने नहीं, मीरा सान्याल ने संघर्ष नहीं किया? ये सारे समाज के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं देश की हित में काम किया और संघर्ष किया है। तो ऐसे ये नकार नहीं सकते कि इन्होंने संघर्ष नहीं किया। अरे झोला टांग के काम करना वही थोड़ी ना समाज सेवा है संदीप पात्रा जी। यहाँ पे थोड़ा सा भिन्न मत रखता हूँ। हम लोग नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोग संघर्ष समाज के लिए नहीं करते हैं, हम अपने लिए। यानी कि आप मानते हैं कि आप समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं? देखिए हम लोग आप ये मान रहे हैं कि भाई समाज के लिए आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं? देखिए दो अलग चीजें भाई साहब, आपकी बात देश की जनता सुनती है। बिल्कुल नहीं, आपके लिए देख बिल्कुल नहीं। इस बात पर मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं तनख्वाह पाता हूं और तनख्वाह के लिए काम करता हूं, नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है। लेकिन समाज सेवा मेरा प्रमुख लक्ष्य नहीं है।
एक प्रोफेशनल की तरह जो आपका कंट्रीब्यूशन ऐसे वॉश ऑफ नहीं कर देगा कोई मानिएगा, लेकिन ये वॉश ऑफ नहीं कर दिया जाएगा किसी का। नहीं, मैं वॉश ऑफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा जी, बिल्कुल। लेकिन जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो आपका लक्ष्य आप और आपका करियर होता है। चलिए, जर्नलिज्म में लोग नौकरी